हेलो माय जिंजर्स एंड चिलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री का बच्चन। एंड काफ़ी डिमांड के बाद नाउ आई एम स्टार्टिंग द ऑर्गेनिक चैप्टर of 12th class, which is going to be the foundation for all the chapters. So please remember that this is going to play a very important role in follow-up chapters. So today we are starting HDAA, halogen derivatives of alkanes and arenes. Alkanes मतलब सबको मालूम है। Alkanes में से जब आप हाइड्रोजन निकालते हो then you get the हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। मतलब हाइड्रोजन निकालो हेलोजन डालो, हाइड्रोजन निकालो हेलोजन डालो। एंड सेम थिंग यू कैन डू इट विथ एरीन विच इज मेनली द बेंजीन। बेंजीन में से अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे और हेलोजन लगाओगे देन इट इज कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है C2H6, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और एक हेलोजन लगाया। हेलोजन इज बीइंग डिनोटेड बाय X। व्हाट इज X? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट इज C2H5X। ये हो गया आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, जिसको बोलते हैं इथाइल हैलाइड। हैलाइड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक नाम नहीं मालूम। Cl होता तो क्लोराइड, F होता तो फ्लोराइड। अब एक और हाइड्रोजन हटाओ और एक और X डालो, यू विल गेट C2H4X2। ये आपका मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो गया क्योंकि सिंगल हेलोजन लगा है। ये आपका डाई हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। और करते -H प्लस X C2H3X3 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। और 3 से ज्यादा अगर होंगे तो वी कैन कॉल इट मेनली द पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स। उसी तरह से आप बेंजीन में भी कर सकते हो। ठीक है, बेंजीन में आपने एक हाइड्रोजन हटाया और एक हेलोजन लगा दिया, तो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड हेलोबेंजीन। या हम लोग एक ही पे जाएंगे। ठीक है, और तो मेटा, पैरा और बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, ऑल दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक ओवर हियर। अभी बेसिक्स के लिए आपको जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है। क्लोरोफॉर्म वी आर यूजिंग इट एज एन एनेस्थेटिक। डीडीटी का सबने नाम सुना हुआ है, बीएचसी का सबने नाम सुना हुआ है। दे आर बीइंग यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स एंड एरीन्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। यूजेस इस बार मैं आपको एंड में बताऊंगा बिकॉज काफी स्ट्रक्चर्स है और कुछ प्रॉपर्टीज है। सो एट द एंड बेसिक्स मैंने आपको बता दिया। सो let's go to now classification of halogen derivatives of alkanes and arenes together ही देखेंगे। तो classification of halogen derivatives देखते हैं। ठीक है, please copy down. Now let's talk about the classification of halogen derivatives. Flow sheet मैंने आपके सामने बना दी है and now I'm going to explain it to you the whole flow sheet one by one. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिवाइड द हेलोजन डेरिवेटिव्स इनटू 2 पार्ट्स। वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड द एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स एंड अनदर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। पहले आपको एलिफेटिक के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। एलिफेटिक मींस एज वी ऑल नो ओपन चेन कंपाउंड्स दे आर गोइंग टू बी। तो सबसे पहले आता है आपका हेलो एल्केन्स। हेलो मींस हेलोजन्स, दैट मींस सॉल्ट्स। ओके, फर्स्ट क्लास बिरयानी है 8, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दे कैन बी मोनो, अभी बताया था मैंने, डाई, ट्राई और पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स। इज इट क्लियर? तो सिंगल हेलोजन हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स आर आल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मूला याद रखो, जनरल फॉर्मूला इज RX, वेयर R स्टैंड्स फॉर एल्काइल एंड X स्टैंड्स फॉर हैलाइड्स। R stands for alkyl, X stands for the halides. R मतलब CH3 अगर आपने लिया और X लिया Cl, तो CH3 क्या हो गया? एक कार्बन है, तो मिथाइल क्लोराइड। सो एल्काइल से बन गया मिथाइल, हैलाइड से बन गया क्लोराइड। सो वेरी इजी वे, दैट इज RX. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस। उसके बाद हेलो एल्कीन्स में आते हैं। हेलो एल्कीन्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेनली विनाइलिक हो सकते हैं
and they can be allylic. What are they? ये भी मैं आपको दिखाऊंगा एक पार्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद. And finally the aliphatic halogen compounds are also being divided into haloalkynes, जिसमें ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है. तो haloalkynes अगर आपको बोले तो CH ट्रिपल बॉन्ड CBr. So this is your 1 bromo ethyne. तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है दैट मीन समझ जाना है इट इज हेलोएल्काइंस. तो बस क्लासिफिकेशन के लिए याद रखना है, बाकी इसका कोई काम नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये दोनों हमको याद रखने. अब एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की तरफ आते हैं. एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स मींस मेनली बेंजीन रिंग पे हैलोजन लगाओ. अगर डायरेक्टली रिंग से अटैच है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर हैलोजनेटेड. न्यूक्लियर हैलोजनेटेड जैसे ये डायरेक्टली रिंग से अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन. Br लगा होता तो ब्रोमोबेंजीन, I लगा होता तो आयोडोबेंजीन. सो डायरेक्टली अगर रिंग से अटैच है देन इट कम्स अंडर फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एराइल डेरिवेटिव्स और न्यूक्लियर हैलोजनेटेड. ठीक है, वो 2 भी हो सकते हैं, यस 3 भी हो सकते हैं, 2 लगे होंगे. सो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. यहाँ पे भी लग सकता था मेटा, सिखाए हुए मैंने ओ माई पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा. तो 2 डाई सब्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो मेटा पैरा. इज इट क्लियर? सो दैट इज न्यूक्लियर हैलोजनेटेड और एराइल डेरिवेटिव्स. अब साइड चेन का मतलब क्या होता है? दैट मींस हैलोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग. जैसे कि ये देखते हैं, ये हो गया आपका पहले CH2. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंजाइल. भूलना नहीं है, C6H5CH2 इज कॉल्ड बेंजाइल. फिर आगे क्या लगा है उसको देखना है. ओके, OH लगा होता तो एल्कोहल हो जाता, बट हम लोग तो हेलोजन लगाने वाले तो Cl लगा है. तो ये हो गया आपका C6H5CH2Cl. तो इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड. अब देखो, अगर आपके पास होता है ये CH 2Cl, 2H के मतलब वहां पे 2 क्लोरीन लग गए तो उसको बोलेंगे बेंजल डाइक्लोराइड. बेंजल डाइक्लोराइड. ओके, और अगर हमारे पास हो गया CCl3, all hydrogen are going to be substituted by chlorine only or halogen only, then it is called benzo. ट्राइक्लोराइड भी बोल सकते हो. तो बेंजो मीन्स कार्बन इज नॉट अटैच्ड टू एनी हाइड्रोजन. बेंजल मीन्स कार्बन इज ओनली अटैच्ड टू सिंगल हाइड्रोजन एंड ऑफ कोर्स द रिंग. एंड बेंजाइल भूलना ही नहीं है, ये पार्ट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आउट द ईयर एंड दैट इज कॉल्ड C6H5CH2. सो राइट हैंड साइड पार्ट शुड बी क्लियर, क्योंकि अब वापस रिपीट इसको हम लोग क्लासिफिकेशन में अभी नहीं करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ये खत्म हो जाता है. एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स 2 तरह में आप डिवाइड करोगे, जहां पे एक हैलोजन डायरेक्टली रिंग से अटैच है और ये डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, दैट इज अटैच्ड बाय कार्बन. सो एवरीवन हैज टू नो दैट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड साइड चेन एंड दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड. सो न्यूक्लियर हैलोजनेटेड एंड दिस इज साइड चेन और न्यूक्लियर साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको. सो बेंजाइल न्यू वर्ड फॉर सो मेनी ऑफ यू. बेंजल डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए नया है एंड बेंजो. दिस आर द 3 वर्ड्स विच यू ऑल हैव टू नो इट. ठीक है, अब हम लोग इन 2 पार्ट्स को समझ लेते हैं, मोनोहेलोजेंस एंड हेलोएल्कीन्स को. तो टाइम टू कॉपी एंड देन विल गो अहेड. और एल्काइल हैलाइड्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी RX. अब 1 डिग्री क्या होता है? देखो, आपका जो कार्बन है उसके साथ कहीं ना कहीं क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन अटैच होएगा. अब ध्यान से देखना, इस कार्बन के साथ एक भी कार्बन अटैच नहीं है. ये मिथाइल क्लोराइड दिख रहा है सबको? एक भी कार्बन उसके साथ अटैच नहीं है, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी. और अगर ऐसा होता क्या आपका इथाइल ब्रोमाइड दिख रहा है?
अब जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से अटैच है। तो आइदर कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है एक भी कार्बन के साथ अटैच नहीं हो, या एटलीस्ट एक कार्बन, एक ही है, दो नहीं, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी RX। 1 डिग्री RX है। तो 2 डिग्री क्या होएगा भाई? जिसके साथ हेलोजन अटैच है, बराबर है, वो कितने कार्बन से अटैच होएगा? 2 कार्बन से अटैच। देख लो, ये कार्बन से क्लोरीन अटैच है और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 से। तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री। वेरी इजी, 2 डिग्री। इज इट क्लियर? 2 क्लोरोप्रोपेन अगर आयोपैक नेम बोला तो, या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यू कैन कॉल इट। गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड योर द 2 डिग्री RX। अब 3 डिग्री देखते हैं। यहां पे हो गया आपका Br, ले लेते हैं इस बार। अब इस बार ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये कार्बन से हेलोजन अटैच है, और देखो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 3 डिग्री R, 3 डिग्री RX। इसको बोलते हैं टर्ट, ब्यूटाइल, ब्रोमाइड या हैलाइड, जो भी हेलोजन आप रखोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आयोपैक नेम किसी ने पूछ लिया तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। आयोपैक नेम 11th में कराया हुआ है तो भी थोड़ा बहुत करेंगे। सो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एवरीवन हैज टू नो दैट वेरी 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 वेल। ठीक है, अब आते हैं हेलो एल्कीन्स पार्ट था। ध्यान से देखो, हेलो एल्कीन्स में मैंने 2 एग्जाम्पल बताए थे। अब हेलो एल्कीन्स में पहला बताया था विनाइलिक। व्हाट इज विनाइलिक? भूलना नहीं है, ब्लड के अंदर डाल दो। CH2 डबल बॉन्ड CH इज कॉल्ड विनाइल। आगे जो डालना है डाल दो। क्लोरीन डाला तो क्या बन गया? विनाइल क्लोराइड। OH डालता तो विनाइल एल्कोहल। CN डालता ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, तो विनाइल साइनाइड। बट एट प्रेजेंट वी आर पुटिंग अप हेलोजन पढ़ रहे हैं, तो हेलोजन डेरिवेटिव्स में Cl डाल दिया। क्या नाम हो गया इसका? विनाइल क्लोराइड। याद करो, इट इज द मोनोमर ऑफ विच फेमस पॉलीमर? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वहां पे भी पढ़ाया था। पॉलीमर्स ऑलरेडी हो चुका है, नहीं है तो जाके देखो। पॉलीमर्स मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे लोड कर चुका हूं। सो CH2 डबल बॉन्ड CH जब भी आएगा याद रखो विनाइल आगे जो लगा है उसके ऊपर। और आयोपैक नेम क्या हो गया? आयोपैक नेम इज गोइंग टू बी द 1 क्लोरोइथीन। 1 क्लोरोइथीन। सो दैट इज फर्स्ट पार्ट। सो दैट इज फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब विनाइलिक, विनाइल के बाद, विनाइलिक के बाद साथ में क्या लिखा था? एलाइलिक। अब एलाइलिक क्या होता है वो भी देख। एलाइलिक यहां पे समझते हैं। ये लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। ध्यान से सुनना, ये एलाइलिक क्लोराइड है। सबसे पहले एलाइलिक में याद रखो 3 कार्बन होने जरूरी है, और जिस कार्बन के साथ हेलोजन है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन है उसका नेक्स्ट कार्बन क्या होना चाहिए? उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसको बोलते हैं एलाइलिक क्लोराइड। एलाइलिक क्लोराइड याद रखो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी वे से। So this is called your allylic, allied नहीं बोलेंगे क्योंकि क्लोरीन डाला हुआ है तो क्लोराइड। So what is allylic? वापस रिपीट कर रहा हूं। जिस कार्बन के पास हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, चारों तरफ से 4 हाथ है एंड चारों के चारों सिग्मा है। बट उसके बाजू वाला जो कार्बन है जस्ट नेक्स्ट, उसके पास डबल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक। एंड 3 कार्बन के साथ ये आपको याद रखना है। सो दैट इज अबाउट मेनली द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब मैं आपको मेनली द डायहेलोजन डेरिवेटिव्स भी बता देता हूं, भले इसमें नहीं है लेकिन डायहेलोजन डेरिवेटिव्स थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझा देता हूं। सो कॉपी डाउन। नाउ लेट्स गो टू डायहेलोजन डेरिवेटिव्स।
डायहैलोजन डेरिवेटिव्स को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे जैमिनल डायहाइलाइड, दूसरे को बोलेंगे विजिनल, और तीसरे को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल। जेम, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ जेमिनी ज़ोडिएक साइन। जेमिनी का मतलब होता है ट्विंस। तो जब एक ही कार्बन के पास 2 हैलोजेंस होते हैं उसको बोलते हैं जेमिनल डायहाइलाइड, दैट इज जेम। जेम मीन्स ऑन द सेम कार्बन, जेमिनल, ट्विंस। विजिनल का मतलब क्या होता है? नेबर, मतलब नेक्स्ट कार्बन के पास और खुद के पास हैलोजन होएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग विजिनल डायहाइलाइड। और जब पहले और आखिरी कार्बन के पास हैलोजन होएगा तब हम उसको बोलेंगे टर्मिनल। सो दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नंबर ऑफ प्रिपरेशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भूलना नहीं है, जेमिनल मीन्स ट्विंस, vicinal, so that is going to be neighboring, and of course terminal आपको समझ में आ गया। अब जेमिनल में आपको समझा देता हूं, ये देखो अब जरूरी नहीं है कि इस कार्बन के ऊपर ही डालना है, यहां पे भी 2 Cl डाल सकते थे, यहां पे भी डाल सकते थे, बट एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन होना चाहिए और 2 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। सो दिस इज योर 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इज इट जेमिनल? यस। अब विजिनल देखते हैं, ये लिया CH3, ये लिया CH, ये लिया Cl, ये लिया CH2, ये लिया Cl, ये हो गया आपका विजिनल। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। यहां और यहां नहीं होना चाहिए था तो टर्मिनल हो जाता। सो टर्मिनल में क्या हो गया? CH2 Cl, CH2 CH2 Cl। So very very easy way to differentiate all 3 of them, and तीनों के तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स में आगे जाके, और बाकी भी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो आई होप द 3 टाइप्स ऑफ डायहैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लियर। मोनोहैलोजन, डायहैलोजन एंड ऑफ कोर्स सॉरी डायहैलोजन में 3 पार्ट्स मैंने आपको वापस रिपीट करता हूं। सो व्हाट यू हैव टू नो इन डायहैलोजन्स? जेमिनल डायहाइलाइड्स, विजिनल डायहाइलाइड्स and terminal dihalides. So that is about the extra part as far as dihalogen derivatives are concerned. Let's continue with second classification. Okay, so copy down. So let's go to classification again, but this time classification of monohalogen derivatives on the basis of what? Hybridization of whom? The carbon which is being attached to the halogen. अब आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे 3 ही तरह की याद रखनी है, एक sp, एक sp2 और sp3। जिनको नहीं मालूम, sp मीन्स कहीं ना कहीं कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड होएगा बिकॉज पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में डबल बॉन्ड होएगा जिसके साथ ऑफ कोर्स कार्बन हैलोजन अटैच है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट sp3, यहाँ 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो पहला क्या हो गया आपका? पहला एग्जाम्पल हो गया है आपका एल्काइल हैलाइड्स। कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो आप, प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो या टर्शरी ले लो, ठीक है। तीनों के एग्जांपल्स थोड़ी देर पहले ही बोर्ड पे दिए थे, तो दैट कम्स अंडर इट। दूसरा इसके अंदर आएगा आपका एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड सोचो क्या होते हैं, अभी बताए थे, तो एग्जांपल लिख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर डबल बॉन्ड है तो sp2। अरे डबल बॉन्ड है लेकिन इसके पास हेलोजन नहीं है, हेलोजन इस कार्बन के पास है और इसके पास 4 हाथ सिग्मा है, तो दिस इज sp3। यस। और थर्ड एग्जांपल हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। याद करो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या था? बेंजाइलिक हैलाइड में था हमारा साइड चेन। ये देखो 4 हाथ दिख रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन, एक रिंग और एक क्लोरीन। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3x बॉन्ड। वेरी इजी। अब कार्बन sp2 कौन करता है भाई? तो इसके 2 फेमस एग्जांपल्स हैं। एक आप ले लो हेलो एरीन्स। वो हेलो एरीन्स भाई, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अब आप बोलोगे यहां पे डबल बॉन्ड कैसे? ध्यान से देखो, ये कार्बन है
इस कार्बन के पास अंदर सबको मालूम है क्या है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उस कार्बन को आपको देखना है, दुनिया भर के कार्बन को नहीं देखना है। सो दिस इज sp2। यस, दूसरा एग्जांपल सोचो, दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं भाई। विनाइलिक हैलाइड, अभी बताया था विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, दिमाग में आ चुका है तो बोल डालो। ये कार्बन एक H CH2 डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। सो लास्ट पार्ट में अगर मैंने विनाइलिक में डबल बॉन्ड CH2 Cl लिखा है तो रॉन्ग है, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी बाय मिस्टेक। कार्बन के 5 हाथ कर दिए। सो कार्बन का 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। सो प्लीज करेक्ट इट अगर मैंने वहां पे मिस्टेक की है तो। दिस इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पे कार्बन हेलोजन के साथ अटैच है। सो अगर कार्बन हेलोजन के साथ अटैच है तो कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स दिस इज sp2। कार्बन sp(x) बॉन्ड देखते हैं भाई, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C Br। ध्यान से देखो, कार्बन ब्रोमीन के साथ अटैच है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई हो गए तो 2 ही सिग्मा हुए, तो क्या हुआ sp, ठीक है। एंड एज आई सेड, अगर मैंने विनाइलिक लास्ट पार्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH और बाद में अगर मिस्टेक किया, आई डोंट रिमेम्बर की है, तो चाहे उसको करेक्ट कर देना। दिस इज विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH इज कॉल्ड विनाइल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट इज अबाउट द हेलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन कंपाउंड्स। लेट्स नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स गो टू द नोमेनक्लेचर, जो 11th में कर चुके हो, लेकिन एक और बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। I have written 8 famous structures जो आपको मालूम होने चाहिए, and we have written trivial, that is a common name as well as IUPAC name, ठीक है। तो सबके सब नाम आपको खुद लिखने हैं, मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ, खाली बोलूंगा और ट्राई पहले खुद आंसर्स लिख लो और उसके बाद मैं जो आंसर्स बोल रहा हूँ उसको आपको चेक करने का है। पहला वाला हो गया आपका कॉमन नेम, पहले बोलता जा रहा हूँ। पहला नाम हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल है ये, क्लोराइड RX ना। इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच हो, तो यू कैन कॉल इट सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑल्सो, दोनों राइट इन दिस केस। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों आइसो? सेकेंड कार्बन पे CH3 है और 4 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट वाला हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है उससे 2 कार्बन अटैच है, तो दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ेगा होगा। दिस इज आइसोब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी। बट प्रोपेन में क्यों आइसो और सेक सेम है? बिकॉज 3 ही कार्बन है, तो दिमाग लगाओ। This is going to be tert butyl chloride, tert butyl chloride, दिमाग में फिट कर लो, आएगा ही बहुत जगह पे, tert butyl chloride। और लास्ट वाला बहुत अलग नया, neopentyl chloride। What is that? neopentyl chloride, ठीक है। तो याद रखो, आपको कुछ नाम बहुत अच्छी तरह से याद रखने, जैसे 7th है, that is going to be tert ब्यूटाइल क्लोराइड, और लास्ट वाला जो है आपका वो है नियो पेंटाइल, Cl रखा है तो क्लोराइड, ठीक है। तो बाकी मैंने अब आपको बोल दिए, उसको आप स्टॉप करके अपने आंसर्स चेक करो, अपने आप आ जाएगा। अब IUPAC नेम में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, अगर टेंशन है तो वापस जाओ, अपना बेसिक्स क्लियर करो फ्रॉम 11th क्लास। सबसे पहले क्लोरो मीथेन, ब्रोमो इथेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो
2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2,2 dimethyl propane. So I hope all the names are now clear to everyone. चेक कर लो और अपने आप लिख भी डालो. Right? Let's go to now the isomerism. Now isomerism इसके बहुत तरह के होते हैं. ऑप्टिकल अभी नहीं करा रहा हूं मैं. ऑप्टिकल isomerism is the different part, but optical isomerism में also it shows. It can even show the conformation also. ठीक है? बट हम लोग यहाँ पे इसके दो ही आइसोमेरिज्म्स पढ़ेंगे, एक चेन और एक पोजीशन. सो आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड्स. सो पहले देखते हैं हम लोग चेन. चेन में आप हैलोजन की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते. तो आपने लिया CH3, CH2, 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 Br. फिर आपने क्या लिया CH3, CH, CH3, CH2, Br. ठीक है. तो यहां पे भी ये 1 ब्रोमो है, यहां पे भी ये 1 ब्रोमो है. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. और कुछ हो सकता है, और अगर यहां पे रखूंगा तो कोई फायदा नहीं है. सो और कुछ नहीं हो सकता है. अब पोजीशन में देखते हैं. पोजीशन में आप ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर सकते हो. यस. तो पहले लिया मैंने CH3, CH2, 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 Br. और फिर लिया मैंने CH3, CH2, CH, Br, CH3. So 1 bromo butane and 2 bromo butane. तो पोजीशन में आपको जस्ट पोजीशन चेंज करनी है. आइसोमेरिज्म पूरा का पूरा चैप्टर हमने 11th में किया हुआ है. और यूट्यूबर्स ऑफ कोर्स जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं बहुत जल्दी जब 11th स्टार्ट कर दिया है, जब भी आइसोमेरिज्म आएगा तो वो आप मेरा लेक्चर जरूर देखिएगा. ठीक है. सो आइसोमर सबको मालूम है. ऑफ कोर्स इट आल्सो एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज आई सेड कॉन्फर्मेशन, जो एल्केन्स दिखाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव पाई बॉन्ड. सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्टेड, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी रेस्ट्रिक्शन लाइक पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन होता है. यहाँ तो सब चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है RX में. सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkenes. Total 5 physical properties are there, and out of that 4 I have already put it up on the board. और पांचवी भी इसके बाद करेंगे हम लोग. सबसे पहले we are going to talk about its physical state, color and odor. When you are talking about lower haloalkenes are mainly behaving as gases at room temperature. अब कौन सी है ये आपको याद रखना है. ठीक है. मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ethyl fluoride and ethyl chloride. These all are gases at room temperature. They are colorless and pleasant sweetish odor. Pleasant sweetish odor. But ये main है. They are behaving as gases. Others up to carbon 18, मतलब 18 कार्बन तक जितने भी alkyl halides हैं, they behave as liquids, and greater than carbon 18 are odorless solids. ठीक है. Up to carbon 18, all of them are colorless and pleasant, sweetish odor. Second point देखते हैं. Second point is all of them are insoluble in water but soluble in organic solvents. In spite of polar behavior, they do not exhibit hydrogen bonding and they do not have a tendency to break down the hydrogen bonds in water. And due to that, they are insoluble in water but soluble in organic solvents like alcohol is there. Okay. Chloroform is there, carbon tetrachloride is there, so they are soluble in it. Third point is density. As far as density is being concerned, we are going to find that Ri, that is alkyl iodide density, is greater than alkyl bromide, then alkyl chloride, and then alkyl fluoride. Okay. As far as density is being concerned, density decreases with increase in the size of alkyl groups. जैसे जैसे alkyl number of carbon बढ़ेंगे तो same series के अंदर you are going to find that the higher one density is going to be lesser. That's why I have written C2H5Br is lesser than CH3Br. So ethyl bromide का methyl bromide से कम होएगा, propyl bromide का ethyl bromide से कम होएगा.
So that is point number 3. Let's go to point number 4, relative stability. Now stability mainly depends upon what? The bond strength. And bond strength depends upon what? Mainly the bond length. So everyone knows RF is going to have the minimum bond length. So the two atoms are going to be closer to each other. So bond strength is going to be maximum. And secondly, fluorine has high electronegativity. वहाँ से भी आप सोच सकते हो कि it is going to be comparatively ionic. Fluorine is electronegativity is 4, carbon is 2.5. So difference is very high. So RF is most stable, Ri is least stable, because as you go from fluorine to iodine, the bond length increases, distance increases, so bond strength is going to decrease. And that's why even if you keep alkyl iodide in light, after some time, if it is going to be kept for few hours, you are going to find you are going to get the violet color or brown color iodine over here. So it is so unstable in nature. Is that clear to everyone? Now let's go to the 5th point, that is called melting point and boiling point. So 5th physical property is melting point and boiling point. Now in melting point and boiling point, we all have to know that Rx, melting point and boiling point, is greater than its parent alkanes. इसका मतलब क्या हुआ भाई? CH3Cl is going to be greater than CH4, right? Second thing, we all have to know that as they have a greater molecular mass. Reason? Because they have greater molecular mass. Or secondly, they have van der Waals forces. ये पॉइंट्स आपको याद रखने. अब इसमें आपको 3 पॉइंट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं. सबसे पहला पॉइंट, वी ऑल हैव टू नो दैट फॉर द सेम अल्कोइल ग्रुप्स, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है, देन RF इज ग्रेटर देन RCl, is greater than RBr, is greater than Ri, as far as boiling point is being concerned. Because van der Waals force increases, therefore boiling point also increases. पहला पॉइंट लिख लो फटाफट. अब B पॉइंट पे जाते हैं, where the halogen atom is going to be same. Okay, for the same halogen atom देखते हैं. तो देखो C4H9Cl is greater than C3H7Cl, is greater than C2H5Cl, is greater than CH3Cl. इसका मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, van der Waals force भी बढ़ेगा, and you are going to find that the boiling point is also going to increase. So that is the B point which you all have to know. Third is isomeric haloalkanes, very important part. So याद रखो 3 degree is lesser than 2 degree is lesser than 1 degree. मतलब tert butyl is lesser than secondary butyl is lesser than normal butyl. इसका मतलब you are going to find the boiling point of primary haloalkanes is always going to be greater than secondary, and secondary is going to be greater than tertiary, of course, if they are going to be isomers of each other. So these are the 3 points which help you in understanding the melting point and boiling point. So over here, as the branching increases, as the branching is going to increase, we are going to find that the molecules are going to be more compact, and that will decrease down the surface area of the molecule. So as it is going to decrease down the surface area, we are going to find they are having low boiling point. So when we are talking about 5 physical properties, सबसे पहले physical state याद रखो. Second is solubility, insoluble in water, soluble in organic solvents. Third is density,
which is okay, which you have to just go through it. Fourth point is relative stability, very important point. And fifth point melting point and boiling point, जिसमें mainly हम लोग boiling points के बारे में ज़्यादा देख रहे हैं. And तीनों points आपको boiling point के cover किए हैं. Third C point बहुत important है, that in isomers, normal alkyl halide is always going to have higher boiling point than iso, and iso is going to be greater than the the tertiary. The reason is very, very simple, that as the branching increases, surface area is going to decrease down, and as the surface area is going to be decreased down, you are going to find that third or 3 degree is going to have the least boiling point. So that completes the physical properties of haloalkanes. So that completes the first lecture, which is just the introduction. आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. Second lecture we are going to start with the preparation of haloalkanes. So in second lecture I am going to only teach preparation. See you in my next lecture.